क्या आपने कभी उन हाथों पर ध्यान दिया है जो आपको रोड साइड स्टॉल पर चाय सर्व करते हैं? कभी कभी वो हाथ छोटे होते हैं, इतने छोटे कि एक गर्म गिलास पकड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। पेंसिल क्रेयॉन स्टोरी बुक हमारे देश में लाखों बच्चों के लिए यही रियलिटी है। उनका बचपन सीखने का नहीं है, हंसने का नहीं है, खेलने का नहीं है। यह मजदूरी का एक कठोर क्लासरूम है। हार्डशिप, सर्वाइवल उनके कंधे, जो किताबों के लिए होते हैं, सपनों के लिए होते हैं, अब एडल्टहुड के बोझ से दबे हैं। हम अक्सर इन बच्चों को देखते हैं, पर उनकी चोरी हुई इनोसेंस को ट्रूली नहीं देखते। उनकी आंखें, जो क्यूरियोसिटी से भरनी चाहिए, जॉय से भरनी चाहिए, अक्सर थकान से क्लाउडेड हैं। दो दुनियाओं के बीच का कॉन्ट्रास्ट स्टार्क पेनफुल है। यह कहानी सिर्फ इंडिविजुअल मिसफॉर्चून नहीं, यह देश की आत्मा में घाव है। जब बच्चा काम करता है, हम पोटेंशियल खोते हैं। एक डॉक्टर, एक टीचर, एक आर्टिस्ट। एक न्यायपूर्ण और मानवीय भारत बनाने की खोज में हमारे संविधान के निर्माताओं को उन बुराइयों के बारे में पूरी जानकारी थी। वे जानते थे कि भारत को ट्रूली फ्री होने के लिए उसके बच्चों को फ्री होना था। शोषण से फ्री, इस कन्विक्शन ने हमारे सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट में एनश्राइंड एक शक्तिशाली वादे को जन्म दिया। यह वादा भारत के संविधान का आर्टिकल 24 है। सिंपल और क्लियर शब्दों में यह हमारे बच्चों के लिए एक ढाल है। यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को नहीं लगाया जाएगा फैक्ट्री में, खदान में, किसी भी अन्य हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में। यह सिर्फ कानून नहीं, यह एक मॉरल डिक्लेरेशन था। यह रेवोल्यूशनरी आइडिया वैक्यूम से नहीं निकला था। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में चाइल्ड लेबर का इतिहास एक डार्क और दुखद कहानी है। कॉलोनियल रूल के तहत गरीबी रैंपेंट थी और परिवारों के पास अक्सर कोई विकल्प नहीं होता था सिवाय इसके कि वे अपने बच्चों को मिल्स, माइंस, प्लांटेशंस में ग्रूलिंग कंडीशंस में कम मजदूरी के लिए काम करने भेजें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विजनरीज में से डॉ बी और अंबेडकर ऑप्रेस्ड और वल्नरेबल के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली चैंपियन थे। खुद इमेंस हार्डशिप का सामना करने के बाद वह समझते थे कि एजुकेशन लिबरेशन के लिए सबसे पोटेंट टूल है। उन्होंने पैशनेटली तर्क दिया कि राज्य का एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि वह अपने बच्चों की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि एजुकेशन के लिए उनका रास्ता सभी ऑब्स्टिकल से क्लियर हो। आर्टिकल 24 सोशल जस्टिस और एक नए जन्मे राष्ट्र के लिए एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में उनके अटूट विश्वास का सीधा रिफ्लेक्शन है। कागज पर कानून और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी सफलता का ट्रू मेजर उन जिंदगियों में देखा जाता है जिन्हें वे बदलते हैं। लक्ष्मी नाम की एक यंग गर्ल की कहानी पर विचार करें, जो एक डिमली लिट कमरे में दिन में 10 घंटे बीड़ी रोल करती थी। उसकी उंगलियां दागदार थीं और उसके फेफड़े तंबाकू की धूल से भरे हुए थे। उसके परिवार की गरीबी एक पिंजरा थी और उसका काम उनके सर्वाइवल की कीमत थी। फिर एक एनजीओ वर्कर हमारे कानूनों की भावना से गाइडेड उसके समुदाय का दौरा किया। उन्होंने उसके माता पिता से बात की, जजमेंट के साथ नहीं बल्कि एम्पैथी और सपोर्ट के साथ एजुकेशन के महत्व और चाइल्ड लेबर की लॉन्ग टर्म कॉस्ट को समझाया। आज लक्ष्मी 7वीं क्लास में है। उसकी उंगलियां जो कभी दागदार थीं, अब स्किलफुली मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं और ब्यूटीफुल पिक्चर्स पेंट करती हैं। उसकी कहानी इस बात का एक पावरफुल टेस्टमेंट है कि चेंज पॉसिबल है। अब एक और बच्चे की कल्पना करते हैं, करीम नाम का एक लड़का जो एक कार रिपेयर शॉप में काम करता था। उसके हाथ, जो क्रिकेट बैट पकड़ने के लिए थे, हमेशा ग्रीस से ढके रहते थे। एक दिन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत रेड कंडक्ट कर रहे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उसे पाया। करीम को एक स्पेशल ब्रिज स्कूल में एनरोल किया गया, जो उसके जैसे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में उसे स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन पेशेंट टीचर्स की मदद से उसने कैच अप कर लिया। आज करीम एक इंजीनियर बनने का सपना देखता है, सिर्फ कार ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने के लिए। ये अलग थलग चमत्कार नहीं है, ये देश भर में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां हैं, जो एक कंपैशनेट सोसाइटी और एक रिस्पॉन्सिबल सरकार के कंबाइंड एफर्ट्स से प्रेरित हैं। एक बच्चे जो काम करता है और एक बच्चा जो सीखता है के बीच का डिफरेंस लिमिटेशंस के जीवन और पॉसिबिलिटीज के जीवन के बीच का डिफरेंस है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर स्कूल के खेल के मैदान से बच्चों की हंसी गूंज रही हो, जिज्ञासु दिमागों से भरी क्लासरूम की कल्पना करें, सवाल पूछ रहे हो, दुनिया के चमत्कारों की खोज कर रहे हो। यह सिर्फ एक खूबसूरत सपना नहीं है, यह वह फ्यूचर है जिसे हमें बनाना है। बच्चे शोषण के लिए छोटे मजदूर नहीं है,
वे हमारे राष्ट्र के फ्यूचर के जीवित बीज हैं। हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल का एक ब्रह्मांड होता है। संदेश साफ होना चाहिए, एक बच्चे के हाथ किताबें पकड़े हों, औजार नहीं। यह हर नागरिक के लिए कॉल टू एक्शन है। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या एनजीओज की नहीं है, यह हम में से हर एक पर है। जब आप किसी बच्चे को काम करते हुए देखें, नजर मत फेरिए। अपना फोन उठाइए और 098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर डायल कीजिए। आपकी एक कॉल बच्चे को बंधन से बाहर लाने का पहला कदम हो सकती है। हमें शिक्षा को प्राथमिकता बनानी चाहिए, शब्दों में नहीं, कार्यों में। आइए हम समुदायों की आंखें और कान बने, बचपन के संरक्षक बने। अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिवार से बात करें, अपने सहकर्मियों से बात करें, आशा और परिवर्तन की कहानियां साझा करें। उन व्यवसायों का समर्थन करें जिनकी बाल श्रम नीतियां स्पष्ट हैं। अपने बच्चों को एम्पैथी और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाएं। बाल श्रम की स्वीकार्यता की संस्कृति को हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति से तोड़ना होगा। हर बार जब एक बच्चा वर्कशॉप की जगह स्कूल में नामांकित होता है, यह मानवता की जीत है। यह हमारे संविधान निर्माताओं के देखे हुए सपने की ओर एक कदम है। आइए संकल्प लें, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आखिरी बच्चा श्रम से मुक्त न हो और स्कूल का दरवाजा न खुले। आइए वादा करें, हर बच्चे की हंसी सुनी जाए, हर बच्चे के सपने पाले जाएं और हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। बाल श्रम का अंत एक नए भारत की शुरुआत है।